Morning students, how are you? Hope all of you are fine. So here I am going to explain you the rest of the part of the chapter, the chapter 3, that is your the green earth. As already through a small animation I have shown you the importance of plants, but now let us read once more. Plants grow in small all places that have sunlight, air and water, mountains and in hot deserts as well. These plants have special features that help them to survive in the harsh climatic conditions of their surroundings. In hot and wet places that receive a lot of rainfall, plants are thick and green. Such places are called rainforest. यानी कि वो एरिया जहाँ पे पूरी साल बारिश रहती है और जहाँ के पेड़ बहुत ज़्यादा थिक और ग्रीन होते हैं उन्हें हम रेन फॉरेस्ट बोलते हैं. The leaves of plant found in these forests often have drip tips so that water can run off them easily. In hot and sunny areas, palms and evergreen trees like the mango grow. जो एरिया बहुत गर्म और जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उस एरिया में पाम्स और बहुत सारी एवरग्रीन ट्रीज ग्रो करती हैं जैसे मैंगो. इन हॉट डेजर्ट मीन्स गर्म रेगिस्तानी इलाकों में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं जैसे कि कैक्टस. ये जो प्लांट्स होते हैं इनकी स्टेम्स बहुत थिक होती हैं और उनकी जो स्टेम्स होती हैं उनके ऊपर स्मॉल पोर्स होते हैं. प्लांट्स लूज वाटर थ्रू टाइनी पोर्स ऑन देयर लीव्स. सो द डेजर्ट प्लांट्स हैव नीडल लाइक लीव्स दैट प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर. यानी कि कैक्टस वगैरह या डेजर्ट में होने वाले प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत कांटेदार होते हैं जिससे कि उनमें से पानी का लॉस नहीं होता. One of the mountain where there is heavy snowfall, trees like pine and deodar grow. Their needle-like leaves slope downwards so that the snow cannot stay on the branches. Apple, cherries, walnuts and almonds are some other trees that grow well in cooler climates. That means वो एरिया जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है यानी कि स्नोई एरियाज़, उन एरियाज में जो ट्रीज़ होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा शार्प कोन शेप की होती हैं जिससे कि जो बर्फ़ है वो उनके ऊपर टिकती नहीं है और धीरे बहुत स्लोपी होते हैं जिससे कि धीरे धीरे जो बर्फ़ है वो उनसे नीचे गिर जाती है और प्लांट अपने आप को सर्वाइव करा पाता है. Plants are our best friends. We know that plants are our best friend. Why? Because plants give us a lot of things. In the video, in the animation also I have shown you the importance of plant. How many things do we get from the plant? Plants are very important. They provide us a plenty of things. Fruits, vegetables. And we even consume almost every part of a plant. Almost every part of a plant is यूज़फुल. प्लांट का हर पार्ट यूज़फुल होता है. ठीक है. फ्रॉम डिफरेंट पैटर्न. वी ईट रूट्स लाइक कैरेट एंड बीट रूट. हम किसी प्लांट्स की तो रूट्स खाते हैं यानी जड़ें जैसे कैरेट है, बीट रूट है. कुछ की स्टेम्स खाते हैं जैसे जिंजर है एंड पोटैटो है. और सम लीव्स लाइक स्पिनच एंड कैबेज. डू यू नो टी? टी इज ऑल्सो मेड फ्रॉम leaves plucked out of the tea bush. We eat fruits like apple, banana and orange. Some fruits like tomato and brinjal are also eaten as vegetables. We know कुछ fruits जिन्हें हम as a vegetable खाते हैं जैसे tomato and brinjal. Seeds such as wheat, maize and rice are eaten as grain. जो wheat यानी जो गेहूँ, चावल, मक्का जो हम खाते हैं ये भी हमें कहाँ से मिलती हैं? प्लांट से मिलती हैं. प्लांट्स के जो सीड होते हैं उनसे हम plants also give us oil. They also provide us oil जैसे कि almond, groundnut, mustard. बेरीज आर क्रश टू मेक कॉफ़ी एंड चॉकलेट. बेरीज को क्रश करके चॉकलेट और कॉफ़ी को ऑब्टेन किया जाता है. हमें वी गेट मेनी फूड आइटम्स फ्रॉम एंड यू कैन सी इन द इमेज एंड ऑल्सो इन द एनिमेशन हैव शोन यू कि हमें प्लांट से बहुत सारी यूजफुल चीज़ें अवेलेबल होती हैं. वी गेट कॉटन एंड जूट फ्रॉम फॉर क्लोथ्स एंड बैग्स फ्रॉम द प्लांट्स. हमें प्लांट से कॉटन और जूट भी मिलती है जो हमें कपड़े बनाने में हेल्प करती है. प्लांट से हम पेपर, पेन, पेंसिल, नैपकिन्स, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, स्पोर्ट गुड्स, न्यूज़पेपर, मेडिसिन्स ये सारी चीज़ें भी हमें प्लांट से ही ऑब्टेन होती हैं. ना सिर्फ इतना बल्कि प्लांट्स हमें शेड भी प्रोवाइड करते हैं.
जब बहुत सारा ज़्यादा चलने, पहले के टाइम पे जब लोग लंबा लंबा सफ़र किया करते थे, व्हेन देवर नो व्हीकल्स, जब कोई व्हीकल्स नहीं होते थे, जब वो लंबे सफ़र से थक जाते थे तो वो पेड़ों के नीचे आराम करते थे, जहाँ पेड़ों के नीचे उन्हें छाया प्लस फ्रेश एयर मिलती थी। प्लांट्स बारिश में भी हेल्प करते हैं, दे हेल्प टू कीप, दे ऑल्सो हेल्प टू की क्लीन द एयर, वो एयर को क्लीन भी करते हैं। इनकी रूट जो होती हैं वो मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं। प्लांट्स बहुत सारे बर्ड्स और एनिमल्स को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। एनिमल्स ईट फ्रूट एंड लीव्स एंड इंसेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। नॉट ओनली दिस बट द एनिमल्स हार्बीवोर एनिमल्स आर डायरेक्टली डिपेंडेंट फॉर देयर फूड ऑन द plants. Can you see the old uncle is resting under a tree? Have you ever sat under a tree? Try to do it once. Okay. Now some trees grow over 100 of years. If you cut the trunk of a tree, you will see the rings in the wood. Each ring stands for a year of the tree's life. Banyan tree drop roots from the branches that reaches the ground to make a new tree. These new trees are joined to old tree. Yes. So how can we know the age of a plant? Of course, we can know the age of a plant with the rings that are found inside it. जब भी हम किसी पेड़ के, कोई पेड़ कितना पुराना होता है, जब भी हम उस पेड़ की ट्रंक को काटेंगे तो उसके अंदर हमें रिंग्स दिखेंगी, और ईच रिंग स्टैंड्स फॉर 1 ईयर, यानी जितनी रिंग्स होंगी वो पेड़ उतनी ही साल का होगा. Do you know that each ring stands for a year of the tree's life? Banyan tree जो होती है वो अपनी ब्रांचेस को ड्रॉप कर देती है. कब? जब उसकी ब्रांचेस ज़मीन में नीचे टच कर जाती हैं ज़मीन को, तो वो अपनी ब्रांच को खुद से अलग कर देती है और एक न्यू प्लांट की तरह वो ब्रांच ग्रो करती है. बट जो न्यू प्लांट्स होंगे वो पुराने प्लांट से कहीं ना कहीं से अटैच ज़रूर होंगे. At times, old and new trees join together to form a tree as large room with a roof made of leaves. Yes, जैसे धीरे धीरे वो पेड़ पुराना होता जाएगा, उसकी नई नई ब्रांचेस से नए नए पेड़ आते जाएंगे, वैसे वैसे वो जो ट्री है वो बड़ी होती जाएगी और एक रूम की तरह दिखने लगेगी. At the botanical gardens near Calcutta, there is a banyan tree which is almost 300 years old. Yes, बोटानिकल गार्डन्स नियर कोलकाता, यहाँ पे एक बैनियन ट्री है जो कि 300 साल पुराना है.